हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सीजीपीसीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जो कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र का है। कि जैसे कि आपको यहाँ बिरकोनी दिखाई दे रहा होगा, तो याद रखिएगा जो बिरकोनी है वो वृहद औद्योगिक केंद्र है। यहाँ आपको साइन में भी दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ये वृहद वाले के लिए है और जो सर्कल है वो हमारे लघु के लिए है। देखिए, जैसे नैनपुरा है तो नैनपुरा वृहद औद्योगिक केंद्र है और ये कौन-कौन से जिले में है ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ठीक है? ये मैप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इस मैप को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ये नैनपुरा है तो नैनपुरा वृहद औद्योगिक केंद्र है और ये कहाँ पे है? सूरजपुर में है, ठीक है? ये याद रखिएगा। उसके बाद है लाखा। बताइए लाखा कहाँ पे है? लाखा हमारा है रायगढ़ में, ठीक है? यहाँ लिखा भी है जेएसपीएल, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखिए कापन। कापन हमारा है जांजगीर चांपा में। उसके बाद अंजनी, बेलगहना, तिफरा, सिरगिट्टी, दगोरी ये सारा किसमें है? बिलासपुर में, ठीक है? ये याद रखिएगा ये कहाँ है? बिलासपुर में। फिर उसके बाद देखिए, ये है जो हरील छपरा जो है वो हमारा है कबीरधाम जिले में, ठीक है? याद रखिएगा। और रावण भाटा कहाँ है बताइए? रावण भाटा कहाँ है? बिल्कुल सही, बलौदा बाजार में है, ठीक है? रावण भाटा कहाँ है? बलौदा बाजार। बिरकोनी कहाँ है बताइए? तो बिरकोनी जो है ये हमारा है महासमुंद जिले में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर एक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बैलाडीला, याद रखिएगा ये है बस्तर दंतेवाड़ा में, ठीक है? याद रखिएगा बैलाडीला। फिर देखिए स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगों का विकास। सबसे पहले भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है? तो देखिए भिलाई स्टील प्लांट जो है उसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर लिखा है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ये 1965 में। उसके बाद है खादी ग्राम उद्योग 1960 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे कि बाल्को जो कि कोरबा में है 1965 में स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाल्को की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए कि बाल्को की जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। फिर देखिए रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप रायपुर, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। उसके बाद है किरंदुल बैलाडीला 1968, कोरबा एनटीपीसी 1978। उसके बाद है एसईसीएल बिलासपुर 1987, जिंदल इस्पात एंड पावर लिमिटेड 1988, फिर है मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ 2000, फिर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये सन 2002। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है रेलवे जोन बिलासपुर, ये याद रखिएगा सन 2003। 2003 में इसका स्थापना हुआ था और जबकि ये 1998 में प्रस्तावित हुआ था, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए विकसित जिला औद्योगिकीकरण की दृष्टि से दुर्ग जिला जो है एक विकसित जिला है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है सिंप्लेक्स इंजीनियरिंग, ये भिलाई में है। फिर है धर्मजी मोरारजी केमिकल कुम्हारी, नया नाम इसका चिदम्बरा, भिलाई इंजीनियरिंग कार भिलाई में। फिर एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल में है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना था। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल, याद रखिएगा। और सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है ये भारत में। फिर देखिए फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड दुर्ग में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बिलासपुर में कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं एक बार ये भी देख लीजिए। लिखा है नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड दरोगी, उसके बाद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड सिरगिट्टी, ये भी बिलासपुर में है। लाल खदान बिलासपुर में है। ढेका सीपत में है सुपर थर्मो पावर लिमिटेड, एससीसीएल बिलासपुर, ठीक है? फिर कोरबा जिले में देखिए सबसे फेमस तो ये बाल्को है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद एनटीपीसी है कोरबा में, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र है, कोरबा ईस्ट ताप विद्युत संयंत्र है। और छत्तीसगढ़ में जो जूट का मिल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है रायगढ़ का जूट मिल, याद रखिएगा। मोहन जूट मिल 1935 में इसका स्थापना हुआ था, आज़ादी से पहले, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा और बाकी के भी देख लीजिएगा।
देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगों में वृहद उद्योग देख लीजिए, सबसे पहले लिखा है भिलाई इस्पात संयंत्र। याद रखिएगा कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था, जिसकी घोषणा की गई थी 1955 में। ठीक है, इस चीज़ को याद कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा है कुल उत्पादन क्षमता में कि 40 लाख मीट्रिक टन भिलाई इस्पात संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के अंतर्गत आता है। फिर देखिए कच्चे माल की आपूर्ति देखिए लौह अयस्क की कहाँ से होती है, दल्ली राजहरा से होती है। चूना की नंदिनी खुंदिनी माइंस जो कि दुर्ग में है उससे होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में नंदिनी खुंदिनी माइंस कहाँ पे है, तो दुर्ग जिले में है। मैंगनीज की आपूर्ति बालकों को कहाँ से होती है, तो याद रखिए कि मैंगनीज की जो आपूर्ति होती है वो बालाघाट मलाजखंड एमपी से होता है। डोलोमाइट का हिर्री माइंस बिलासपुर से होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिर्री माइंस कहाँ है, तो याद रखिएगा हिर्री माइंस जो है वो बिलासपुर में है। फिर कोयला कुसमुंडा गेवर माइंस कोरबा से होता है, विद्युत भी कोरबा से, और जल होता है गंगरेल रविशंकर जलाशय परियोजना से। देखिए, रूस के सहयोग से निर्मित होने के कारण रशिया और भारत की मित्रता के लिए एक प्रतीक के रूप में मैत्री बाग गार्डन एवं चिड़ियाघर भिलाई में स्थापित किया गया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि बस्तर में विश्व का पहला रोमेल्ट तकनीक उद्योग स्थापित किया गया, और याद रखिएगा ये बहुत ही अत्याधुनिक रूसी तकनीक पर आधारित है, और इसमें लौह अयस्कों की धुलाई से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को पिग आयरन में परिवर्तित करने के लिए रोमेल्ट तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। देखिए सेकंड है हमारा बाल्को, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र पहला था और फिर सेकंड है बाल्को। एक बार देखिए कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को की जो आधारशिला है वो 27 नवंबर 1965 को रखी गई थी, ठीक है। और जो कार्य है 1975 से आरंभ हुआ था, ठीक है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। लेकिन 2001 में केंद्र सरकार ने इसमें विनिवेश करते हुए 51% शेयर एक भारतीय निजी कंपनी मैसर्स स्टरलाइट कंपनी लिमिटेड को 551 करोड़ में बेच दिया था, ठीक है। 51। फिर देखिए डाक तार के बारे में है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रथम डाक परिमंडल 1962 में स्थापित हुआ था। वर्तमान छत्तीसगढ़ का प्रथम डाक परिमंडल 1965 में रायपुर में स्थापित हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए 1974 को रायपुर में दूरसंचार कार्यालय बनाया गया था। 1974 में दूरसंचार कार्यालय। समाचार पत्र देखिए 1889 में राजनांदगांव में प्रजा हितैषी नामक हिंदी साप्ताहिक का पंजीयन भगवान दिन सिरोकिया के द्वारा हुआ था। फिर देखिए प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ मित्र है, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था, और प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र भी इसे मानते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ मित्र जो है वो साप्ताहिक पत्रिका थी या मासिक पत्रिका थी, इस तरह से भी पूछा जाता है, या वार्षिक अर्धवार्षिक, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ मित्र था वह साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। और ये माधवराव सप्रे के द्वारा प्रकाशित हुआ था, और पेंड्रा रोड बिलासपुर से यह 3 सालों तक प्रकाशित हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक अखबार जो है, जो बोलते हैं ना, जो आपके घर पे भी आता होगा दैनिक अखबार, ठीक है, उसका नाम था महाकौशल। ये 1951 से प्रकाशित हो रहा था और इसके संपादक पंडित रविशंकर शुक्ल थे। नोट में क्या लिखा हुआ है कि 1937 में यह पहले साप्ताहिक था और बाद में 1951 में यह प्रतिदिन हो गया था। फिर यहाँ आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि 1959 में रायपुर से नई दुनिया का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके जो संपादक थे वो मायाराम सूरजन थे। 1974 में इस पत्र का जो नाम है वो देशबंधु कर दिया गया था। अग्रदूत एवं तरुण छत्तीसगढ़ रायपुर से प्रकाशित होने वाले सांध्य दैनिक है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर लिखा है राजनांदगांव से 1889 में प्रथम हिंदी साप्ताहिक का पंजीयन प्रजा हितैषी के नाम से हुआ, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया। फिर देखिए बिलासपुर से पहला दैनिक राष्ट्रवाणी 1960 में पंजीकृत हुआ एवं 1974 में बिलासपुर टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। रायगढ़ का प्रथम हिंदी दैनिक रायगढ़ संदेश है, जिसका प्रकाशन जो है
वर्ष 1986 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि रायगढ़ का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका कौन-सा था? रायगढ़ संदेश, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रायगढ़ संदेश का प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1986 में। अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं। आपको आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि कोरबा का तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया था। फिर देखिए, कोरबा विद्युत संयंत्र का जल प्रदाय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी माता बांगो परियोजना से, जो कि हसदेव नदी पर बनाया गया है। निम्न में से किस परियोजना में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगरेल। छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924.7 मेगावाट। फिर देखिए, जिंदल पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ कार्यरत है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोरबा, ऑप्शन नंबर सी। फिर कोयला पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, यानी कि उपरोक्त तीनों। फिर सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर। फिर एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, उरला। फेरो एलॉय संयंत्र निर्माणाधीन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलतरा में। फेरो एलॉय संयंत्र कहाँ निर्माणाधीन है? तो सिलतरा में। फिर देखिए, राज्य की नई औद्योगिक नीति का वर्ष क्या है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, ये बुक पुरानी है, तो इस हिसाब के 2009-2014, तो इसमें कोई भी ऑप्शन अभी के हिसाब से इरेलीवेंट ही है सारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ है? तो ये चीज मैंने आपको अभी पढ़ाया था ऊपर कि रायगढ़ में है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख औद्योगिक इकाइयां कितनी हैं? तो याद रखिएगा 20। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। रायगढ़ में जूट मिल की स्थापना की गई थी कौन से वर्ष में? तो याद रखिएगा 1983 में। फिर है, निम्नलिखित में से जूट मिल कहाँ स्थापित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। मैंने अभी आपको बताया, मोहन जूट उद्योग। फिर लिखा है, छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कत्था संयंत्र कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स, अंबिकापुर, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। फिर देखिए, 1955 में स्थापना की गई थी किस चीज की? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र एवं राउरकेला संयंत्र की भी और दुर्गापुर संयंत्र की भी, यानी कि ऑल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य में सीमेंट उद्योगों की संख्या कितनी है? आप अभी के हिसाब से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आंसर के हिसाब से 13। फिर है, राज्य का पहला चीनी कारखाना किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो उसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, कबीरधाम, कवर्धा। ठीक है, यहाँ राज्य का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया है। औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रसायन एवं खाद्य संयंत्र किस जिले में है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, क्योंकि ये दुर्ग और बिलासपुर दोनों में ही रसायन और खाद्य संयंत्र है। ठीक है, फिर देखिए, कुम्हारी और सिरगिट्टी में कौन सा उद्योग स्थापित है, जो कि बिलासपुर में है ना? बताइए कौन सा उद्योग स्थापित है? रसायन उद्योग।
निको स्टील कहाँ स्थित है बताइए? निको स्टील या सिलतरा में। फिर राज्य में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जामुल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कपड़ा बनाने का पहला कारखाना जो है वो 1862 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजनंदगांव में। शराब बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरखा बांध। फिर स्ट्रॉ बोर्ड कारखाना कहाँ स्थित है? तो स्ट्रॉ बोर्ड कारखाना जो है वो रायगढ़ में स्थित है। उसके बाद है शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरूद। प्रसिद्ध पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा में। ठीक है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री जो है वो कहाँ है बताइए? सॉरी, इसमें पूछ रहा है कौन सी फैक्ट्री, तो ये तो मैंने आपको पहला ही बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है, जामुल सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है, कहाँ पर कार्यरत है बताइए? ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग में। छत्तीसगढ़ राज्य में बनाई जाने वाली सिगरेटें पनामा एवं ब्रिस्टल है, इनमें से ब्रिस्टल कहाँ पर बनाई जाती है? तो इस चीज को याद रखिएगा, कहाँ पर बनाई जाती है? भिलाई में। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम फूड पार्क की स्थापना कौन से जिले में की जा रही है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव में। नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड का जो उद्योग है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर प्रस्तावित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। कोरबा में स्थित है, बताइए कोरबा में कौन सा इसमें से स्थित है? तो बालको स्थित है। विश्व का प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था बस्तर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बैलाडीला किस जिले में स्थित है? तो मैंने ये भी आपको अभी पढ़ाया कि बैलाडीला कौन से, दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद है निर्यात संवर्धन तथा निवेश से संबंधित सूचना केंद्र की स्थापना रायपुर में की जाएगी। फिर देखिए, हथकरघा विकास निगम की स्थापना छत्तीसगढ़ में कब की गई थी बताइए? ऑप्शन नंबर ए, 1981 में। फिर एक बार अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत सरकार ने कुकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में। फिर गैर कुकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1973 में। ये डेट याद रखिएगा, वन लाइनर के इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं CGPCS में। अगर आपने PYQ देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई, बताइए कौन से वर्ष में हुई था? तो याद रखिए 1975 में। बैलाडीला में भंडार है किस चीज़ का? याद रखिएगा, बैलाडीला में किस चीज़ का भंडार है? तो लोहा का भंडार है। राज्य की ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? तो राज्य की ऊर्जा नीति 2001 में घोषित की गई थी। फिर मड़वा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जांजगीर चांपा में। मड़वा विद्युत परियोजना आधारित है, बताइए किस चीज पर आधारित है? ताप विद्युत परियोजना है मड़वा विद्युत परियोजना। फिर देखिए, प्रेम नगर ताप विद्युत परियोजना राज्य के साथ किसका संयुक्त उपक्रम है? तो इस चीज को याद रखिएगा, इफ्को का संयुक्त उपक्रम है ये। प्रेम नगर ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या टिक करेंगे? सरगुजा जिले में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि कोरबा परियोजना कितने मेगावाट की है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कितने मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की है। फिर जल विद्युत की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 137.70 मेगावाट। कोरबा कितने मेगावाट की परियोजना है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 500 मेगावाट की। फिर भयाथान परियोजना किस जिले में स्थित है? तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा। भयाथान परियोजना में 660 मेगावाट की कितनी इकाई प्रस्तावित थी? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, 5, ऑप्शन नंबर डी। भयाथान परियोजना में 3 इकाई कितने कितने मेगावाट की प्रस्तावित है बताइए? तो 500 मेगावाट की। राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 2000 में। फिर है कि राज्य विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो रायपुर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य में NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत इकाई की क्षमता कितनी है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 2100 मेगावाट। फिर है बालको संयंत्र में कितने मेगावाट क्षमता की इकाई स्थापित है? तो आप अभी के आंकड़े के हिसाब से देख लीजिएगा, आंसर के हिसाब से 270 मेगावाट है। फिर देखिए, विद्युत उपभोग की दृष्टि से अग्रणी जिला कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग। फिर विद्युत उपभोग की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? तो ये दंतेवाड़ा।
सरगुजा में कारखाना है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्रा निकालने का, कत्था निकालने का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए बीड़ी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कांकेर में। कोसा उद्योग कहाँ स्थापित है, तो इस चीज को याद रखिएगा धमतरी, कांकेर, जगदलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भूतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरगुजा जिले में। भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है बताइए, ऑप्शन नंबर ए तातापानी। फिर कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2100 मेगावाट की। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपत। अटल ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो अटल ज्योति योजना का जो संबंध है वो ग्रामीण विद्युतीकरण से है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये केंद्र की एक योजना है। फिर विद्युत अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया है कौन से वर्ष में, तो ऑप्शन नंबर सी 2003। क्रेडा की स्थापना कब की गई है, तो इस चीज को याद रखिएगा क्रेडा की जो स्थापना है वो 2001 में की गई है। सुलभ ऊर्जा क्या कहलाती है, तो जो सुलभ ऊर्जा होता है उसे बायोगैस कहते हैं। जल विद्युत प्रणाली किस ऊर्जा का रूप है, तो इस चीज को याद रखिए किसका रूप है जल विद्युत प्रणाली, बताइए, जल ऊर्जा का रूप है। देश का सबसे बड़ा विद्युत गृह कौन सा है, तो याद रखिएगा कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए बालको ताप विद्युत गृह कितने मेगावाट क्षमता का है, तो इस चीज को याद रखिए 270 मेगावाट। बोध घाट जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर। निजी क्षेत्र की कितनी कंपनियों के साथ विद्युत उत्पादन के लिए राज्य के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23। फिर है राज्य के कितने गांव पूर्णतया विद्युतीकृत हो चुके हैं, इसका डेटा आप अभी के हिसाब से देख लेंगे। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोरबा ताप विद्युत गृह किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हसदो नदी के किनारे स्थित है। फिर विश्रामपुर ताप विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा ये कहाँ अवस्थित है, विश्रामपुर में। देखिए लिखा है कि देश का पहला जीरो पावर कट राज्य कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सौर संचालित पंप राज्य के किन जिलों में लगाए गए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी दुर्ग और रायपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए सौर पथ प्रकाश संयंत्र जो होता है वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, राजनांदगांव में, दुर्ग में एवं रायपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सौर ऊर्जा नीति का कार्य अवधि कितना है, तो याद रखिए सौर ऊर्जा नीति की जो कार्य अवधि है वो 2012 से 2017 तक की थी। फिर देखिए ये पुराना डेटा है। फिर देखिए बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, बताइए, तो याद रखिए दंतेवाड़ा में। ये मैंने अभी आपको मैप में भी पढ़ाया था, दंतेवाड़ा में। देखिए भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो कब हुई थी बताइए, तो ये हुआ था 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन प्रारंभ हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 से 60 में। भिलाई इस्पात संयंत्र को किस खदान से लौह खनिज अयस्क प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर है दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके अथक प्रयत्नों से हुई है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर है छत्तीसगढ़ में स्थित एशिया का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था, तो ये था सिमलीगुड़ा। छत्तीसगढ़ में रेल सेवाएं कब से प्रारंभ हुई है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1880। बैलाडीला जो है वो किस रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा नुआपाड़ा। देखिए लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, तो इस चीज को याद रखिए क्या है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, चिकित्सा ट्रेन है। फिर है प्रदेश में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ पे चली थी, तो याद रखिए नागपुर व राजनांदगांव के बीच चली थी। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में रेल मार्ग कितनी लंबी है बताइए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1108 किलोमीटर। फिर छत्तीसगढ़ मुख्यतः किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, तो इस चीज को याद रखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर ए।
छत्तीसगढ़ मित्र के आरंभिक संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ मित्र का इन्होंने संपादन किया था, जो कि वर्ष 1900 में प्रकाशित हुआ था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजा हितैषी। छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में इस नाम से इसका प्रकाशन होता है, सॉरी किस नाम से होता है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दुनिया। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक महाकौशल का प्रकाशन रायपुर से किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का जो प्रकाशन है कब से कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 1951 है। फिर देखिए किस महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन 1920 में माधवराव सप्रे की प्रेरणा से हुआ था? तो ये है कर्मवीर, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण रायपुर में होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंड्रा रोड से। मैंने ये अभी आपको थ्योरी में ऊपर पढ़ाया था। फिर देखिए 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल शर्मा। ये क्वेश्चन PYQ में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दंडकारण्य समाचार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी, हल्बी, अंग्रेजी, यानी ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ी सेवक किस बोली या भाषा का समाचार पत्र था? छत्तीसगढ़ी सेवक, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ी सेवक। छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, जो कि वर्तमान में बढ़ गई होगी? आंसर के हिसाब से 448 किलोमीटर। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में कहाँ दूरदर्शन स्टूडियो है? तो याद रखिएगा ये रायपुर जगदलपुर में है। छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल कहाँ पे है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा बिलासपुर में। फिर देश के 16वें रेलवे जोन की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर 16वां रेलवे जोन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ये भी मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था। फिर देखिए प्रदेश का शासकीय हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उसका क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैना। छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डा के अलावा कितनी हवाई पट्टियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। फिर है रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43rd। छत्तीसगढ़ राज्य की राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा कौन सा है? तो इस चीज को याद रखिएगा क्रमांक 78। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2225 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1972। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन का प्रसारण कहाँ आरंभ हुआ था? अगर क्वेश्चन में ये पूछता है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर। छत्तीसगढ़ में कहाँ दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो है? ये चीज़ तो मैंने अभी आपको बताया ना कहाँ है, रायपुर में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये रायपुर है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र नहीं है, पूछ रहा है होता तो रायपुर हो जाता, ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कहाँ नहीं है। तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा में नहीं है। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कहीं देबे संदेश, ऑप्शन नंबर डी। ये फर्स्ट छत्तीसगढ़ी मूवी है। छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन मूवी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोर छैया भुइयां। छत्तीसगढ़ की अब तक की सर्वाधिक सफल मूवी कौन सी है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर छैया भुइयां। छत्तीसगढ़ के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक है, बताइए। तो यह है जल परिवहन। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोकुलम दुर्ग अंजोरा। फिर देखिए प्रदेश के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है अभनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये वर्तमान में बढ़ गया होगा, वर्तमान के हिसाब से एक बार चेक कर लेंगे।
छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन-सा है? ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, तो याद रखिएगा इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़। छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय लॉ संस्थान का प्रारंभ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायपुर। फिर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महाविद्यालय की विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, मतलब कौन से विश्वविद्यालय के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं बताइए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय किसे जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। फिर है छत्तीसगढ़ का पत्रकारिता विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ का खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय बस्तर, ये चीज सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ही सुमेलित है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भिलाई में स्थित है। फिर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है बताइए? तो एक है, वही पंडित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। उसको तो इस बार नेक की तरफ से उसका रैंक क्या आया है? A++, और A++ पाने वाला वो छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। कौन? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर किसने किया है? तो उसका करेक्ट आंसर वीरेंद्र बहादुर सिंह। फिर इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर 1956। एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो इस चीज को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि महाविद्यालय कितना है? तो अभी के हिसाब से डेटा देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये बिलासपुर में। फिर है बिरकोनी, महासमुंद, हरिन छपरा, गिरवरगंज, नयपुर, हथनेवरा, धमतरी, रायगढ़, सिमगा में क्या प्रस्तावित है? तो इस चीज के नए औद्योगिक विकास केंद्र प्रस्तावित है। मैप की सहायता से सबसे पहले यही क्वेश्चन पढ़ाया था, तो आप इजीली इसको टिक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज हैं बताइए? तो कितने मेडिकल कॉलेज हैं? अभी के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, आंसर के हिसाब से 3 है। फिर रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, कौन होते हैं? तो बताइए, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। सन 1890 में राजनांदगांव से प्रकाशित हिंदी का समाचार पत्र जिसकी प्रतियां दुर्लभ है वो थी प्रजा हितैषी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र जिसकी प्रतियां उपलब्ध है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको पता है? इसका छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, फिर उपर्युक्त प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेंड्रा। उपर्युक्त समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ के प्रथम हिंदी दैनिक का क्या नाम था बताइए? महाकौशल। महाकौशल समाचार पत्र के संस्थापक संपादक कौन थे? तो इस चीज को याद रखिएगा, कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर है कि गोविंदराज मुदलियार जगदलपुर से यह अखबार निकालते थे, बताइए कौन कौन सा अखबार निकालते थे? ऑप्शन नंबर ए, अरुणोदय। फिर देखिए जगदलपुर से यह अखबार 54 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रहा है। कौन सा अखबार है जो 54 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, दंडकारण्य समाचार पत्र। फिर है कांकेर से यह अखबार 17 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहा है, बताइए नाम क्या है उसका? बस्तर बंधु। रायपुर के अमृत संदेश के संपादक यह वरिष्ठ पत्रकार कौन है बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद लाल वोरा। हल्बी भाषा में प्रकाशित होने वाला एकमात्र साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो ये बस्तरिया है। क्रांतिकारी विश्वनाथ वैशंपायन इस अखबार के संपादक थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकौशल। मोतीलाल वोरा इस अखबार के संवाददाता थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नव भारत।
चंदूलाल चंद्राकर कौन से अखबार के संपादक थे? बताइए चंदूलाल चंद्राकर। बिल्कुल सही, हिंदुस्तान टाइम्स के। पीपली लाइव में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओंकार दास मनिकपुरी। फिर है छत्तीसगढ़ गीत ससुराल गेंदा फूल किस फिल्म में है? तो उसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली 6। मोहम्मद रफ़ी ने गेंदा फूल गे मोर राजा इस फ़िल्म में क्या गाया है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घर द्वार। लोकप्रिय नाटक एवं फ़िल्म चरण दास चोर के निर्माता के निर्देशक कौन है? करेक्ट आंसर हबीब तनवीर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नया थिएटर से प्रशिक्षित ये कलाकार अब फ़िल्मों में भी है, तो ओमकार दास मनिकपुरी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।